नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक है। इसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जिससे आपको मालूमात होगी कि हमारे घर में दरिद्रता, गरीबी और नेगेटिविटी कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाली हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को प्रेस कर दें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? तो जी हाँ, आपको बता दें, क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर में सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती हैं और उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती हैं, लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण होता है। पहला, घर में दरिद्रता आने के कारण और उसका उपाय। घर के दरवाजों से आवाज आना, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण भी दरिद्रता आती है। तीसरा, घर में झगड़े होने का कारण। चौथा, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। पांचवा, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। छठा, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। और सातवां, घर की नल से टप टप की आवाज आना। और आठवां, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। नवां, दान नहीं करने के कारण। और 10वां, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। 11वां, खड़ा होकर पेशाब करने से। घर में पूजा पाठ नहीं करने से। गरीबों को सताने से। घर में साफ सफाई नहीं रखने से। जुआ खेलने से दरिद्रता को कैसे दूर करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन चीज़ों से आपको अपने घर में दरिद्रता आने से रोकना है। तो अब मैं इसका बताती हूँ आपको उपाय कि गरीबी क्यों आती है, घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष भी माना जाता है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, कि घर के दरवाजों से आवाज आना। जी हम बात कर रहे हैं कि घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आ रही है तो उसमें तेल डाल दें या फिर उसमें मोबिल डाल दें, जिससे दरवाजा खोलने और लगाने में उससे चरचराहट की आवाज ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी
चरचराहट की आवाज आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये नकारात्मक का संकेत दे रहा है। आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। दूसरा, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, इसका कारण दूसरा, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिसे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हों, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। और वहीं तीसरा, घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई रोजाना होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातःकाल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। और वहीं चौथा, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण भी दरिद्रता आती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से ही बाहर निकल रही है, झाड़ू सीख से बाहर निकल रही हो, ये आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूट कर बाहर निकल रहे हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूट कर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है, यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध लें। और वहीं पांचवा कि घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। सातवां, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। जी आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर में लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह नहीं पाते और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस पोस्ट को एक बार लाइक करें और आगे तक शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया।
और बता दें 8वां कि घर के नल से टप टप की आवाज़ आना। यदि आपके घर के नल खराब हैं और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज़ आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब हैं और पानी गिरने से टप टप की आवाज़ आती है, तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर के नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी है। और 9वां, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। जी हाँ, बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, वे हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी गई हैं, जिससे हमारा शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सभी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है, और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए अपने प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जिसे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। 9वां, दान नहीं करने के कारण। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान करें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए और अन्न दान भी करें। यदि आप 1 महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हैं, तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी आप ब्राह्मण को दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। और वहीं टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से, जी हाँ, आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली है तो उसमें भोजन ना करें। और खड़ा होकर पेशाब करना। जी हाँ, खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, और पेशाब की छींटे पर पैर पर पेशाब की छींटे अपने पैर पर गिरने और इसी कारण से बार-बार घर में पूजा पाठ नहीं करने से, यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। और वहीं 13वां, गरीबों को सताने से। यदि कोई आपके घर के आसपास गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो गरीब होते हैं उसे सताते हैं, और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीबी भी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे सताना भी नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करना चाहिए। और यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और वहीं घर में साफ सफाई नहीं रखने से, जी हाँ, आपको बता दें कि जो अपने घर को साफ सफाई से नहीं रखते हैं, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और उसका घर गंदा रहता है, तो उस घर में भी दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, उस घर में लक्ष्मी चली जाती है और उसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है। और जिस घर में दरिद्रता का वास होता है उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई रखें, और इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल भी साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी गरीबी दूर होगी।
तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको उपाय के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।